बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर शहर की सबसे बड़ी फेस्टिविटी भी बारिश है और लाहौर शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी बारिश बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मानसून की अब तक की सबसे ज़्यादा हैवी रेन कहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे शहरी ऐसे हैं जिनके लिए ये अब्र रहमत, अब्र ज़हमत बन चुका है और वो अपने कामकाज पर नहीं पहुंच पा रहे और ख़वातीन, बच्चे अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि निकासी आपके सिस्टम पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है लाहौर शहर में। और जब बारिश हो जाती है तो फिर बारिश के पानी को संभालने के लिए ना इदारों के पास कोई वाज़े प्लान होता है और शहरी तो फिर बस इसी उम्मीद पर होते हैं कि दिन गुजरते जाएंगे, वक्त गुजरता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पानी खुद ही उतर जाएगा। जबकि इस सारी सूरत हाल में लोग कई कई दिन इसी मुश्किल में रहते हैं। पूरे लाहौर शहर में आप धर्मपुरा चले जाइए, आप बागबानपुरा चले जाइए, आप शादरा की साइड पे चले जाइए, आप चिल्ड्रन अस्पताल चले जाइए, जनरल अस्पताल चले जाइए, आपको वहाँ पर बारिश का पानी मिलेगा। फिरोजपुर रोड पे चले जाइए, वहाँ पर आपको बारिश का पानी मिलेगा और कई कई दिन तक नज़र आएगा। ये भी देख लीजिए, ये सूरत हाल है। सुबह से बारिश हो रही है, बहुत सारे लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मामूलात ज़िंदगी इस बारिश की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। ये जी जानीपुरा का इलाका है, चाना स्कीम है और यहाँ पर बारिश की वजह से, पानी जमा होने की वजह से हमारे शहरियों को कितनी मुश्किलात रहती है। यहाँ के रिहायशी क्या कहते हैं, हर मानसून में क्या ऐसी ही सूरत हाल होती है? ना सिर्फ यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद शहर लाहौर क्या मंजर पेश कर रहा है और बारिश के बाद शहरियों की मामूलात ज़िंदगी किस बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चचा? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, क्यों घर से निकले बारिश में आप? मैं सुबह निकला 9 बजे, तो रास्ते में खलो गया, तो इसलिए रास्ते में बारिश 9 साढ़े 9 बारिश हो गई, जा नहीं हुआ काम पे। तो बारिश तो पानी बहुत है, जिधर भी गया हूँ वापस आ गया चुका घर। अब जा नहीं सके आगे? बाइक को क्या हो गया? जो चैन उतर गया, अभी पानी की वजह से चैन उतर गया। कितना पानी है आगे? पानी बहुत है, तो मोटरसाइकिल डूब जाए, घोड़े शाह में मोटरसाइकिल डूब जाती है वो, पूरी मोटरसाइकिल। इतना पानी है उधर, तो गलियों में आया हूँ फिर मैं। चाचा कहाँ रहते हैं आप? पोगीवाल में। पोगीवाल में, वहाँ पर क्या हालात हैं? गली मोहल्ले साफ है? नहीं, उधर हमारे उधर कभी कोई आया नहीं है साफ करने वाला। 5-6 साल हुआ अभी उधर गए हुए हैं, कोई भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया कोई। वहाँ पर पानी जमा रहता है? पानी जमा रहा, सड़क कभी नहीं बनी, वो कागजों में सड़क बन जाती है, उधर कोई आता ही नहीं है। कोई बोल लेने आया तो ठीक है, मुड़ कर कोई आता ही नहीं है उधर। घरों में भी पानी जमा होता है? नहीं, घर में कोई पानी नहीं, गलियों में होता है बस जी। सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है? हाँ, तो पानी सही नहीं है, वो तो बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। बारिश होने से और मुसीबत? और मुसीबत बढ़ जाती है, ये है। फिर कितने दिन लगते हैं बारिश का पानी खत्म होने में? वो तो अपने आप 4-5 महीने लगते हैं, अपने आप सूख जाता है वो, अच्छा पानी कभी नहीं निकला वो। ठीक है जी, ये बोगीवाल के इलाके से इनका ताल्लुक था और ये वहाँ की सूरत हाल दिखा रहे थे, क्योंकि रोड पे खड़े होने का मकसद ये है कि हमें बहुत सारे इलाकों के लोग मिल जाते हैं और वो अपने अपने इलाके की सूरत हाल बेहतर अंदाज में बता भी सकते हैं। ये रोड पे पानी जमा हो गया है, कब तक निकलेगा? ये कोई पता नहीं कितने तक निकलना है, कितने तक नहीं। ये बारिश जिले होने की ज़्यादा पानी थी, ये तकरीबन 2-2 फुट ज़्यादा थी। हूँ तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग गुजरते पे ना, हूँ इतने थोड़ी देर खड़े रहो, इतने गड्डियाँ बंद होई नहीं है, ट्रैफिक बहुत सारे जाम होई नहीं है। अलबत्ता बारिश तो बाद सीवरेज का निज़ाम जो ना बिल्कुल नाकस है, तो सीवरेज का पानी उत्थे वैसे खड़ा रहता है, वैसे ही खड़ा रहता है सीवरेज। टीन में भी बारिश ना हो तब भी खड़ा रहता है सीवरेज जी। कभी शिकायत नहीं की इदारों को? शिकायत करने का फायदा कोई नहीं, वो आते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं, फिर वही हाल सूरत हाल हो जाती है। सब बारिश का पानी तो अब ज़्यादा हो गया है, सीवरेज का यहाँ पे वैसे नाके सिस्टम है, कितने दिन मुसीबत रहेगी? ये 2-3 महीने तो ऐसे चलता पाया। अच्छा। इस तरह सूरत हाल है ये, तो तुम आगे आज देखिए, आगे मौके दे आगे, लेकिन पहला तुम चक्कर लाओ, इस तरह नजर आएगा थानू। कुछ बुजुर्ग खवातीन हैं जी, इनसे बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? बड़ा अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। इतनी बारिश हो रही है, कहाँ घूम रही हैं आप? पुत्र घूमना की है, कोई मजबूरी घुमांदी, मजबूरी घुमांदी, और तो कोई घूमने की जरूरत नहीं है। आपा कहाँ रहती हैं आप?
ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਭੋਜੀਵਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ। तो बारिश ने कितनी मुसीबत कर दी, कितना मसला कर दिया आपके लिए? ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ। क्या हालात हैं वहाँ के? ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਗਟਰ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਰੇ ਉਛਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। गटरों का निज़ाम ठीक नहीं है। नहीं है, नहीं ठीक है। और अब बारिश की वजह से और पानी। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਈਏ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक करने, साफ करने पानी कोई नहीं आता? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। कोई नहीं आता। ਭਾਵੇਂ ਕਲੇਮਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। बीबी ये आप देखें, हमारी गवर्नमेंट का जो कंडीशन चल रही है, चपकलश तो इनकी है, हमारा क्या कसूर? ये देखें पानी, लोग कैसे जा रहे हैं, मैं कैसे जा रहा हूँ। 12 रन, अल्लाह ही आफत है इस कौम का। 12 ये सब गलियों में, मोहल्लों में, घरों में क्या ऐसे हालात? ही है, ऐसे ही है। गली मोहल्लों में आप जिस मर्जी गली में जाएं तो शायद ही कोई आपको क्लीन मिलेगी, नहीं तो वरना तो ऐसे ही जैसे ये पानी चल रहा है वैसे ही वो पानी चल रहा है। अभी तो बताया जा रहा है कि आज और कल ऐसे ही बारिशें होती रहेंगी। हो सकता है तो, लेकिन जो अगर बारिश ऐसे रही तो फिर जो और बदहाली होगी। मैं बड़ी मुश्किल से बीमार आदमी दवाई लेने आया हूँ, तो बड़ी मुश्किल से उठ के मैं चलो और दवाई के लिए तो जाऊँ। क्या हाल है भाई साहब? बस शुक्र है खुदा का। ठीक है, यहीं रहते? जी यहीं रहता हूँ मैं। क्या हालात? यहाँ पर बहुत बुरे हालात है। 24 आवर यहाँ पर सीवरेज बंद रहता है और लोगों का गुजरना माहौल होता है। और यहाँ पर अगर हमने धुलाई करनी हो बारिश की वजह से, हम मज़ीद पानी नहीं गिरा सकते। हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हम पानी का इस्तेमाल करना मुहाल समझते हैं कि हम किस तरह पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे ही रोड यहाँ पर ऑलरेडी पानी इतना खड़ा रहता है कि लोगों का हमारे स्टोर पर आना मुश्किल हो जाता है। तो अब बहुत से लोग यहाँ से गुजरते, वो कहते हैं यार आप क्या करते हैं, आप कंप्लेन नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या वजह है? लेकिन वजह ये है कि अगर हम कंप्लेन करते भी हैं तो उस पर गौर व गौर नहीं होती। कारोबार मुतासिर हो रहे हैं आप? कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। और हम बहुत मतलब कि बहुत से लोग हमें आके, हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, आप ये सड़क को क्यों नहीं ठीक करवा रहे या क्यों नहीं कंप्लेन करवा रहे। लेकिन हम जाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। अच्छा भाई साहब, कोई मदद करने आएगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम खराब है, पानी खुद से ही कितने दिन लगेंगे इसे खत्म होने में, या कोई आएगा इसको साफ करने के लिए, कोई मशीनरी लगाई जाएगी? ये अभी तक तो हमने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं देखा कि यहाँ पर स्पेशल कोई बंदा आया हो, उसने मशीनरी लगाई हो। लेकिन ऑलरेडी अब देखते हैं, बारिश हुई है, क्या इंतज़ाम करती है गवर्नमेंट। ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जाहिर है सिर्फ यहाँ पर नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बारिश होगी यही हालात होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें ताकि आवाम के लिए बेहतर सहूलत मौजूद। भाई साहब रहते कहाँ इसी इलाके में? मैं शालामार की बैक साइड पे रहता हूँ, शैलर में। इस वक्त मेरे घर में से कॉल आई है कि भैया हमारे घर में पानी अंदर आ चुका है, पानी घरों में जमा हो चुका है। और घर वाले कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतज़ाम बेहतर हो तो फिर हम उनका शुक्रिया अदा करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो शालामार के बैक साइड पे शैलर में जहाँ आप रहते हैं, रूटीन में सीवरेज ठीक रहता है? बारिश की वजह से मसला हो गया या रूटीन में भी मसला रहता है? रूटीन में बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन बारिश की वजह से ज़्यादा मसला ख़राब होता है क्योंकि गलियों का पानी भर जाता है और ऑलरेडी कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता कि जल्द से जल्द जैसे बारिश रुकी है कोई आए अवेलेबल पानी को उठा ले, तो इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। भाई साहब, बारिश ने कितने मसाइल बढ़ा दिए हमारे? बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ा रहे हैं। कारोबार गरम भरम हो गए हैं, आमदोरफ्त हो गया, कहीं जाना है वहाँ पे भी बहुत मुश्किल हो गया। ये आम हालात में भी ऐसे ही हो जाता है। ये तो आज बारिश है, वरना ये मगरब से लेके पूरी रात ये ऐसे ही होता है क्योंकि ये सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज बंद हो जाते हैं। ये तो भाई साहब मेन रोड है, बड़ी सड़क है, यहाँ पर भी सीवरेज का यही मसला, तो गलियों में क्या होगा? यही मसला है, पता नहीं ये मवेशियों की वजह से है जो गोबर शोबर उसमें डाल देते हैं या फिर इसका निज़ाम आगे से बंद है। ये ऐसे
कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए आप? हम इधर से 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल में यही हालात थे या आप हो गए? हालात हो रहे हैं, कब बारिश होगी अब ये पता नहीं कब तक बारिश होगी, जब धूप निकलेगी फिर खुशक होगा। मानसून ऐसे ही रहेगा। मानसून का मौसम कैसा रहता है आपके बहुत लिए? मुश्किल होता है, मच्छर हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर किस्म की बीमारियां, ये बच्चे देखो कैसे चल रहे हैं अभी, ये हालात हैं इसके से। ठीक है जी, बच्चे बीमार होते हैं, हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं। आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आज बारिश में आप? मैं वैसे तो भाई की तरफ जा रहा था, दूसरे बड़े भाई की तरफ, लेकिन बारिश की सूरत हाल देखने गाड़ी बंद हो गई है, वो सामने खड़ी है मेरी। तो हुकूमत की नाअहली है ये, और कुछ नहीं कह सकते कि मियाँ साहब का ये अपना शहर है। यहाँ से लास्ट टाइम मरियम नवाज़ खड़ी हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से रुक गई हैं। हर दफ़ा यहाँ से नून लीग ही जीतती है, इस दफ़ा भी नून लीग ही जीती है। लेकिन इस इलाके की हालत आप पूरा विज़िट कर लें, देखें क्या सूरत हाल है। मियाँ साहब से हम बड़ा नाराज़ हैं, बड़ा लाइक करते थे, लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल के मुताबिक हम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे। पेट्रोल की हालत देख लें, माली हालात देख लें, हर कोई परेशान है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई परेशान है। लेकिन हमारी हुकूमत को इस पर कोई तवज्जो नहीं है, सिवाय उन्हें अपने वोट के, अपनी सीटों के, और कोई काम नहीं है। कोई किसी के पर तनकीद कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, बस एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। गरीब आवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। भाई साहब कब से इस इलाके में रह रहे हैं और कब से यही हालात? मेरी पैदाइश ही इसी इलाके में हुई है। ये शफका चीमा साहब यहाँ के हैं, इनके साथ ही हमारा घर है, बिल्कुल इसी इलाके का हूँ मैं, यहीं पैदा हूँ और अब मेरे भी बच्चे यहीं हैं। लेकिन इस इलाके को किसी ने नहीं बदला, हालत नहीं बदली, कोई चक्कर नहीं है। लाइट चली जाए तो 3-3 दिन लाइट नहीं आती। अभी भी कई गलियाँ ऐसी हैं जिनमें परसों से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई। अगर कहें तो मैं आपको विज़िट करवा सकता हूँ। ऐसे हालात हैं इस इलाके के। मियाँ साहब का ये अपना हल्का होने के बावजूद, नवाज़ शरीफ भी यहीं से इलेक्शन जीता हुआ है। जवेद हाशमी जब नून लीग में था तब भी वो यहीं से जीते थे। अब चौधरी शहबाज MP हैं, वो भी यहीं से जीते हैं। ख्वाजा इमरान है, वो भी यहीं से जीता है। अली परवेज़ का ये इलाका है, उनके वालिद साहब भी यहीं से जीते हैं। ख़ानदान से ये नस्ल दर नस्ल ये चलते जा रहे हैं, यहाँ से जीत कर जाते हैं। लेकिन हर दफ़ा इसका काम कोई नहीं करता है, वादे पर वादा, फिर वादे पे वादा, लेकिन वो वादे जो अभी तक वफा नहीं हो पाए और आवाम इंतज़ार कर रही है। नाज़रीन, वाकई ना सिर्फ बारिश की वजह से पानी जमा होता है, सीवरेज के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगता है, बल्कि उसके साथ साथ लेस्को की कारकर्दगी, लेस्को का सिस्टम जो है उसकी बौसीदगी भी खुलकर सामने आ जाती है। क्योंकि जैसे ही बारिश की चंद बूंदें टपकती हैं, जैसे ही चंद बारिश की बूंदें आती हैं, वैसे ही लेस्को का सिस्टम भी जवाब देने लगता है। फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, फ़नी ख़राबियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं और कई घंटों उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि बारिश के मौसम में बिजली का काम तो नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में फिर शहरियों को मज़ीद दोहरी अजियत का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? चंगा, तुसी सुनाओ? हम तो ठीक है। इलाके के आपके बड़े बुरे हालात कर दिए बारिश ने। हाँ, बारिश इस तरह जो पैंदी इस तरह ही पानी खलोंदा बारिश का, उस तो मगर गटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, बस ਇਹੋ परेशानी बहुत ज़्यादा। गटर भी बंद हो जाते हैं? गटर भी बंद हो जाते हैं। गटर साफ करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं साफ कराए, किसी ने भी कभी वेखे ही नहीं साफ होंगे। हाँ जी। आना जाना कितने दिन यही हालात रहते? फिर नहीं, थोड़े के दिन फिर कर लेंगे ने सफाई, तो फिर हो जाते हैं। मानसून का मौसम कैसे गुजरता? मौसम बहुत सोहना मौसम सोहना। आज क्या बैठी बूहे दे विच चाय मैं बूहे च बह के पीती। अच्छा, मौसम भी इंजॉय करें। मुश्किलात एक साइड पे, लेकिन साथ साथ इंजॉय भी हो रहा है मौसम। जी, सारा कुछ ही हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे एक और चचा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ से आए हैं? इधर जानीपुरे से, करीब से। अच्छा, क्या हालात हैं? हालात नहीं तुम्हारे सामने, ये बारिश के जो भी हैं इसी तरह चपेरा पानी इसी तरह खड़ा है। ये जो साथ में बड़ी पार्क है उधर तो इतना पानी खड़ा है। और सफाई का जो निज़ाम है ना, बिल्कुल धर्म भरम है। इधर सफाई का कोई निज़ाम नहीं है? कोई निज़ाम नहीं, जाकर खुद देख लें। ये थोड़ा सा आगे इसी तरह कचरा गंद। एक गली है ये C2 में, इतना गंद है कि हमें वहाँ से हम गुजर भी नहीं सकते। गली में स्कूल है और लड़कियों का वो काम सीखने के लिए आती है, सिलाई का काम, लेकिन उनके लिए भी बहुत दुश्वारी आने में जाने में।
इतना इतना पानी खड़ा है, खुद जाकर देख लें, हम जो नहीं बोले जाकर खुद देख लें, आपको नज़र आएगा। कभी शिकायत नहीं की कि उससे ठीक हो? शिकायत कितनी मरतबा की है, जहाँ जो है ना जो गुज्जर फैमिली गुज्जर, उनका कचरा, उनकी वजह से जगह जगह जो सुबह कचरा फेंकते हैं ना। लेकिन शहर में तो जानवर रखने की इजाज़त नहीं है, नहीं रखे जा। ये लोग सब लोग आपस में मिले हुए हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला इधर, तो कोई पूछने वाला हो कोई भी नहीं। आप खुद जाएँ, आप थोड़ा सा आगे है, आपको सब कुछ नज़र आएगा। तो भाई साहब, इदारों को कभी शिकायत नहीं की कि आके ठीक करें मामलात को, सफाई करें? को करें शिकायत, कोई भी नहीं। आज ये ईद के ऊपर ये जो गाड़ी गुड़ी वाले ये जो कचरा उठाने वो आते रहे, वो गलियों में से उन्होंने कचरा उठाया, उन्होंने सफाई भी की है। ठीक है जी, कचरा है जी और बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। हाँ जी। आप बारिश में कहाँ बाहर निकल आई, कहाँ जा रही हैं? बस आ काम चली सा जरा तो इतना पानी नंगे नहीं जो जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या हालात है इलाके के? हालात इस तरह ही गलियां छड़का सारियां टुटियां बाजी बेटा, इसे तरह ही की करिए फिर हम। सीवरेज का निजाम ठीक है यहाँ पर? वो भी बंद, गटर सब बंद रहते हैं। टीन में भी? हाँ जी। अब बारिश हो गई है, अब क्या हालात होंगे? ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ किस तरह लंघण डे जो सारे कपड़े भेज जाते हैं, इस तरह फिर गंदे पानी च लंघना पैंदा। हाँ जी। बिल्कुल जी, कपड़े भी भीगते हैं और यहाँ पर सीवरेज सिस्टम ख़राब है। बार बार जो शहरी यहाँ का अहले इलाका रिहायशी मिल रहा है वो यही बता रहे हैं कि सीवरेज सिस्टम ख़राब है, और ख़राब सीवरेज सिस्टम पर बारिश हो जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। मज़ीद इलाकों की आपको सूरत हाल दिखाएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बारिश तो हो रही है लेकिन साथ ही साथ शहरियों को जो दरपेश मसाइल है आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम वही दिखा रहे हैं। ना सिर्फ बारिश होने की वजह से सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में पानी जमा हो गया है, लोगों के घरों में पानी जमा हो गया है, जबकि दूसरी जानिब लेस्को के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क है। जैसे बारिश आती है लाइट तो चली जाती है, इलाके अंधेरों में डूब जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिजली की तनसीबात है, बोसीदा निज़ाम है, जिसकी वजह से कई ऐसे इलाकों में हम देखते हैं कि बारिश के पानी में करंट आ जाते हैं, बच्चों को करंट लगता है, बड़ों को लग जाता है, कहीं ट्रांसफार्मर्स में आग लग जाती है, और ये रूटीन के मामलात हैं। इस वक्त मैं ये सिंहपुरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक ऐसा ही वाक़या जी, ये बिजली के पोल हैं, बारिश हुई है, बच्चे को करंट भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद कल से ये मामला हुआ है, अभी तक बारहा शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर कोई लेस्को का अमला नहीं पहुँचा कि खुदा न खास्ता एक बच्चे के साथ तो ये हादसा हो गया है, बाकी लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सके। आप ये देख लीजिए कि कितना गुंजानाबाद इलाका है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर घर है और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग बसते हैं। यानी गुंजानाबाद इलाका है, कई बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कल हुआ क्या था, इन्हीं से बात करते, इन्हीं से जान लेते। थोड़ा आप आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक है जी, शुक्र। आपके बच्चे को करंट लग गया? जी, मेरी छोटी बहन हमारे घर आई हुई थी, तो उनका बच्चा ना नीचे नहाने के लिए ना बच्चे को खेल रहे थे, खेलते खेलते ना उसका पाँव फिसला और ये खंबे के साथ उसका हाथ लग गया। जैसे ही हाथ लगा, और इसका साथ कज़न था, दोनों खेल रहे थे, इसने उसको छुआ, छूते साथ ही दोनों ना बेहोश हो गए हैं। इनको पता नहीं चला। शुक्र है कि ये हमारे एरिए के जो लड़के हैं वो पास ही थे, उन्होंने जल्दी से खींच के बच्चों को घरों में पहुंचाया। ये बच्चे बेहोश थे और हम फौरी तौर पे इनको हॉस्पिटल ले गए हैं, और सारे मोहल्ले ने ना अलग-अलग अपने अपने फ़ोन से कॉल की, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की। फिर वो वापटा के दफ्तर भी गए हैं, वहाँ भी जाके भी कॉल किए, तब भी कोई नहीं आया। लेस्को के दफ्तर भी गए हैं? जी, वहाँ से भी कोई नहीं। फिर दोबारा हमारे जो इलाके का चेयरमैन है चौधरी गफ्फार साहब, उनके फ़ोन से भी करवाया। फिर वो तकरीबन कोई 1-2 घंटे के बाद आए हैं, आके वो देख के तो वो चले गए, कहते जी हमारे बस का नहीं है, जब दोबारा कोई अमला आएगा वो करेगा। इस तरह वो शुक्र है कि अल्लाह का, पता नहीं वो करनी थी अल्लाह की कि वो दरबार के पास है कि वो दरबार वालों ने बच्चों को बचा लिया। अगर वो दोनों बच्चों की डेथ हो जाती फिर क्या होता? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। लेकिन बारिश में तो बड़ा खतरनाक। वो अमले वाले हैं, वर्कर हैं, उनका तो काम है, वो तो काम करने आते, लेकिन उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। अब वो मेरी बहन है, उसके मियाँ, उसके ससुराल वाले कल सारे आगे आके वो रोने पीटने लग गए, लेकिन अब वो हॉस्पिटल से हम शाम को लेके आए हैं।
3 घंटे हमारे पूरे इलाके के जितने घर थे ना, वो बेचारे सारे परेशान, और इतना हादसा वाला हिसाब हो गया, किसी ने गौर ही नहीं किया। फिर सारे वो बच्चे, जितने बच्चे जवान थे, यंग थे, क्योंकि बड़े तो सो जाते हैं, जितने यंग बच्चे सारे रात वो इधर बैठे रहे हैं और आगाह करते रहे हैं कि इधर पास नहीं जाना, इधर पास नहीं जाना। सारे मोहल्ले ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो इलाकों वाले ने, जो वर्कर हैं, जो कंपनी वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ही हमारे साथ बिल ले रहे हैं, आपको सहूलत देने का, आप पे करें। नहीं, एहसास हुआ कि 2 डेथ, अगर वो डेथ हो जाती क्या होता, वो क्या होता, कुछ भी ना, उनका तो कुछ भी नहीं गया। जब वो काम करना है उन्होंने, वो आके करते, वो सुनवाई तो करते, उन्होंने सुनवाई ही नहीं की। और ये आज तो हादसा ना, ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसी एरिए में हादसा हो गया, लेकिन कोई पहले भी हो चुका। इधर से ना वो गायें जा रही थी, गाय को पड़ गया था, कुछ नहीं सुनवाई हुई। फिर दोबारा एक बच्चे को, इधर बड़े आदमी को, वो बाइक लेके जा रहा था। कल तो इतना करंट था कि ये खंबे के पास से जमीन पे करंट आ रहा था। तो अब भी पूरा दिन हो गया, सुबह का सारे इलाके के जितने भी बंदे हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, सबको आगाह कर रहे हैं कि ना इसके पास ना जाए, कितनी की देर। लेकिन कल का दोपहर का 10-11 बजे का वाकया हुआ, आज 12 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया कि कोई भी करंट ख़त्म करने के लिए आ जाए। तो इतनी देर में तो पता नहीं कितने हादसे हो जाते। ये तो सारा हमारा इलाका हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो उन्होंने हमारे साथ दिया है, तो पूरी रात गुजर गई है, पूरा दिन गुजर गया, 12 बज गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप इस बच्चे का ये देखें, उसकी जिल्द का मांस सारा उतर गया, ये तो बेहोश हो गया था। और एक इधर इसका भाई कज़न है, उसने इसको खींच के पीछे किया, उसको भी करंट लगा है। ये बच्चों को तो गोद में उठा के लेके गए, तो ये कितनी देर बेहोश रहे हैं, तब इनको उसी टाइम डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल है नवाज शरीफ हॉस्पिटल, उधर हम लेके गए हैं, तब इनको मेडिसिन दी हैं, तो तब वो घर लेके आए हैं। आपा बारिश में तो मजीद खतरनाक हो जाते हैं ये आम रूटीन में भी इधर होता है, आम रूटीन में भी इधर करंट होता है, लेकिन इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि ठीक है कि आगाह कर दिया करंट है। और अब तो ये बहुत ज़्यादा है, अब तो बहुत ज़्यादा, और इतनी देखें वो शॉर्ट हो जाती है उसी टाइम। अब भी देखें कि अभी 2 मिनट के बाद इसमें से चिंगारियाँ आने लग जानी है। हाँ, क्या हुआ बेटा, आगे आइए। हाँ, मेरे बड़े भाई को भी करंट लगा था। ये मैं इसकी दादू हूँ, ये मेरा बेटा क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? अफाक भाई, क्या हुआ था, क्या बता रहे हैं आप हमें? भाई बड़े को करंट लगा था ना, बताओ। क्या हुआ था? बड़े भाई को करंट लगा था। कब लगा था? और मेरे भाई को भी लगा था। आपके भाई को भी? कब? वलीद भाई को कल। फिर क्या हुआ उसे? वो बेहोश हो गया, उसको उठा के ले गए घर। कौन लेके गया, आपने देखा था? इसके पापा लेके गए हैं, वो बड़े भाई का जेठ का बेटा था ना, बड़े पापा, इसके पापा उठा के उस बच्चे को लेके गए, इसके मामू। और ये भाई, इस भाई ने बेचारा, शुक्र है कि अल्लाह ने इसको जिंदगी दी। आप ये देखें कि बच्चे कितने सेंसिटिव हो गए हैं। वो छोटे बच्चे ने देखा और वो भागता हुआ आया है ये बताने के लिए कि यहाँ पर इसी हवाले से कोई बात हो रही है, मैं भी हिस्सा डालूं, मैं भी बताऊं कि यहाँ पर क्या मसला है। क्या हाल है बेटा आपका? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? हसनैन भाई, आपने क्यों खंबे को हाथ लगाया, पोल को? क्या कर रहे थे बताओ? क्या कर रहे थे आप कल यहाँ? खेल रहे थे। पहले भी यहीं खेलते हो? नहीं, ये तो हमारे घर मेहमान आया हुआ, मेरी छोटी। आप मेहमान आए हुए इधर? तो कल क्या हो गया था आपको, क्यों बेहोश हुए? इधर पाँव कैसे लगा था? साइकिल पर खेल रहे थे, हमने दौड़ के साइकिल पर बैठ के उसने खंबे को हाथ लगा दिया। वो फिसल गया था ना, भाई को पकड़ते हुए, तो जब उसको हाथ लगाया, इसको साथ करंट पड़ गया, वो दोनों ही बेहोश हो गए। ये खींच के इस बच्चे को। भाई साहब, यहाँ पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं? और नहीं, बस ऐसे ही हुआ, पहले भी 10 दिन पहले भी हुआ, तो कहते हैं हमारे बस का काम नहीं है। और रात ही बच्चे को करंट लगा, मैंने खींचा, मुझे भी लग गया करंट, और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला इनसे। आप यहीं पे थे कहीं? जी, मैं इधर बैठा हुआ था ये साथ ही, तो सारी रात भी इधर भी हम पहरा देते रहे हैं। आज भी ये आते नहीं है, कल आए हैं, बस देख के कहते कल करेंगे, ये हमारे वास का काम नहीं है, मैंने नहीं करना। उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नहीं कर सकते? नहीं, वो कह रहे, बताया नहीं कि करेगा कौन? नहीं, वो कह रहे थे मैंने नहीं करना, हमारे वास का काम नहीं है, और कोई टीम आएगी वो करेंगे। पाबड़ा के ऑफिस भी गए आप, लेस्को के ऑफिस? सारे पासे गए हैं, हमारी सुन रहा कोई नहीं अभी।
ये है जी हालात जब हेल्पलाइन की बात होती है। उसको देखे जरा कितना तेज, अब भी उसको बुखार है। बिल्कुल जी, बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं जो खेल रहे थे यहाँ पर, और 2 दिन अब रह जो फिर वाकई खतरनाक सूरत हाल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, सबकी जिंदगियां खतरे में, और फिर सुनने वाला कोई नहीं है। लेस्को जो कि बिजली का निज़ाम चला रहे हैं, बहुत सीधा निज़ाम होने की वजह से ये इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब तो बच्चे किसी बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन उसके बावजूद इनकी सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा, जो कि अहले मोहल्ला शिकायत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है सर, कोई सुनने वाला क्यों नहीं है? ये तो बड़ा ख़तरनाक, और बारिश के मौसम में तो वैसे बड़ा ख़तरनाक मामला। ये देखो, ये कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, बस वो आधा घंटा इधर ऐसे वैसे गुजार कर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, अब दूसरा हमला आएगा। वो कब आएगा हमला दूसरा? जब यहाँ से कोई ना कोई लाश उठेगी। जी भाई, आप गए वापडा के लेस्को के दफ्तर में, क्या बता रहे हैं आप? उन्हें मैंने गार्ड ने नहीं वड़ दिता। मैं कहा मैं झाड़ू फेरना, मैंने करंट पे है, कितने बच्चे ने भी करंट पै सकता, मौत हो सकती। तो उन्हें काल कर लगा, साहब ने मैंने कहा उसे बैठ, उन्हें मैंने खिंच के थले लाया, तरू के हथों पाई हुई थी आपस च। मेरे को कराया नहीं सीगा, इतों 10 को बड़े 10 को बड़े आया, मैं पैदल उतों बड़ा रोया उसे, कोई मर जाएगा मैं नाल कर लो, कहते छुट्टी हैगी हफ्ते का। किसी को नहीं भेजा? किसी ने नहीं भेजा, हफ्ते का दिन सी उस दिन, जिस दिन आपको करंट लगा था। हाँ जी, हफ्ते का दिन सी, मैं झाड़ू फेर रहा था, जो मेरा हन फेर रहा था उधर भी लगा। इतने सारे कहते बंदे इकट्ठे करके चलने हैं, तो मैं क्या मैं कल्ला ही चलना है, क्योंकि मैं गल की थी उन्हें इतने ट्रांसफार्म सही करना, मैं सही करो। जब है ना बता, यहाँ पे कल करंट पड़ा इतना बुरा, पूरा महल्ला भी गया, पर उत्थे सुनाई कोई नहीं हुई। टाइम वेस्ट होंदा है, जब लेबर कौंसलर जनरल कौंसलर सैकटरी जिन्नू मर्जी लाइयो, सुनाया कुछ नहीं जाता उत्थे। और साडा काम नहीं है फलाना, मासूम बच्चे ने, कब्रिस्तान इतने गड्डियां खलोंदियां ने नाल, रिक्शे वाले रिक्शे लांदे ने, उस तरह गाड़ियां खलोतियां होंदियां, बच्चों ने सैकलां मोटरसाइकिलां, क्योंकि मेन चौंक है, तो ऐसा कोई तरीका तो नहीं ना। उत्तों बिल वारी तो फटाफट आई जाते हैं, तो किन्ने नूं सही बत्ती चली जाए तो फोन करते रहो, सारी रात बैठे रहो, उन्होंने सुननी नहीं होंगी। उंज कहते हैं जी 1 घंटा लाइट जाएगी, 1 घंटा आएगी, यह कोई तरीका है? चलो बाकी सारियां छोड़ो, यह तो बच्चों की जिंदगी का सवाल है ना, तो सब लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा। कब्रिस्तान है, कोई अचानक फुल पान आई है, जो मेरा हाथ अक्सर इतने इन्नी भीड़ होंगी है, कुत्तों नाल दरबार, यह कोई तरीका तो नहीं ना कि मासूम बच्चों के नाल तुसी जिंदगियां ना खेलवाड़ कर रहे हो। यहाँ पहले भी करंट इस तरह के मामला होते रहते हैं, शिकायत जी चलता है, इतने कुछ नहीं सुनता, छोटा इलाका है, पता नहीं इनू पता नहीं मैप चो बाहर कढ़ता है। उंज बड़ा सुनिया सुना भगवानपुरा, सिंहपुरा, अली पार्क मशहूर है, साढ़े को तो एड्डी वड्डी हस्ती है, इतने इन्नी दुनिया आंदी है, जो सालाना मेला उर्स होंदा है, इन्नी दुनिया होंदी है इतने, सुनिया सुनाया इलाका है, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं। कल लेस्को का अमला जब यहाँ पर आया, आप थी यहाँ पर, क्या बात हुई? सारा कुछ ही सी इत्थे, कुछ नहीं, और आके दै करके तो जी साडा काम ही नहीं है, हो गए किदा काम है? बताया उन्होंने किसका काम? कुछ भी नहीं, वो सुनते नहीं, अगले दोबारा आते हैं तो वो करेंगे। कौन आंदा जी? अब वेट करते करते भी पूरी रात बच्चे हैं, इन्होंने अब छुट्टियां थी, साइकिलिंग का काम बच्चे चला रहे हैं, खेल रहे हैं, ए हुन गटर ने, कोई चक्कर नहीं। ऐत कि कोई वोट मंगन भी आया तो असी नहीं देने, उंज पीटीआई हो गया, की कीता इन्ने? फिर चंगा तो शेर ही सी ना, चलो सानू कुछ इत्थे साफ सफाई तो ए देखो ना, इत्थे बच्चे खेलते हैं, ए गड्डी ने इत्थे ही लग जाना सी, उन्हें रिक्शे ने इत्थे ही लग जाना उन्हें। कितनी उम्र है बच्चे की? ये माशाल्लाह से है 8-9 साल का, जो छोटा था वो 6 साल का था। जिन दोनों को करंट लगा, दोनों कजन है, साइकिल के साथ खेलते बस इसके साथ आ गए, लोहे की साइकिल थी इनके पास, जैसे गिरा दूसरे ने पकड़ा, वो साथ उनको तो पता नहीं। नाज़रीन, ये माए हैं और इनकी ये परेशानी, इनका ये दुख बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनके बच्चों को करंट लगा है और खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे से तो बच गए, लेकिन अब परेशान है कि कोई सुन क्यों नहीं रहा। क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद ही कोई सुनी जाएगी? मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं, मुसलसल लेस्को के अमले को बता रहे हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी।
कोई सुन भी नहीं रहा और बड़ा ख़तरनाक मामला बारिश की वजह से, तो और मसला। अभी ये समझ ले जब ये लाइट भी चले जाए ना 2-2 3-3 दिन लाइट ही भी नहीं आती। और ये समझ ले बहुत ख़तरनाक काम है। ये इन बच्चों को लगा करंट, अगर वो हमारा भाई ना होता तो इनको समझ ले ये बहुत ख़तरनाक काम है। यह कोई नहीं सुनता। उधर गए हैं कंप्लेन करने के लिए, मगर वो कहते आते हैं वो कहते दूसरा हमला आएगा, तो वो कोई भी नहीं आया। उसके बाद लेस्को के आसपास कोई ऑफिस है, वहाँ पर गया? वही हमारा ऑफिस इधर नहीं है, वो भगतपुर उधर है, गुजरपुर थाने के पास है, बहुत दूर है। इधर पास हो तो फिर है। वहाँ गया कोई? अब ये सारे भाई गए हुए थे, महल्ला भी पूरा गया हुआ था। हाँ जी। उन्होंने क्या कहा? नहीं आते इधर, काम कम ही आते हैं। 2-2 दिन तो लाइट ही नहीं आती जब वो एक आधी डील गुजर जाए। ये इतना अबस था, ये 2-3 दिन लाइट आई भी नहीं है इधर, तो ना करने आते हैं। अर्थ इतना उधर चंगियाड़ियाँ निकलती हैं, कोई भी नहीं आ रहा। देखिए अब आप ही देख सकते हैं, तो वो समझ ले इधर आया तो इधर भी आ सकता है, किसी की जान चलेगी तो किसी को क्या। ये जी आप देख लीजिए, ये लोगों की परेशानी है और ये हालात हैं। बारिश का मौसम है, मॉनसून का मौसम है, कहा जाता है बिजली की तनसीबात से दूर रहा जाए, लेकिन अगर बिजली की तनसीबात में करंट है तो उसको ठीक करना भी लेस्को की जिम्मेदारी है। लेकिन अमला गायब है और सारे लोग इसी वजह से परेशान हैं कि एक तो यहाँ पर ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और दूसरा सुनने वाला भी कोई नहीं है। ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आऊँगी, मज़ीद इलाकों में क्या मुश्किलात हैं लोगों को दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुसलसल मूसलाधार बारिश का शहर में सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है ना सिर्फ आज पूरा दिन बल्कि कल का दिन भी यही सूरत हाल बरकरार रह सकती है। पूरे मुल्क में ही बारिशें हो रही हैं, लाहौर शहर भी बारिशों की जद में है और इस साल बताया गया है जी मानसून की बारिशें रूटीन की बारिशों से हैवी रिकॉर्ड की जाएंगी। अभी जिस वक्त मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी तक मुतल्लिका इदारों की जानिब से 100 मिलीमीटर तक बारिश बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में बरस चुकी है। 100 मिलीमीटर बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ग्राउंड क्या, सड़कें क्या, पार्क क्या, चौक क्या, चौराहे क्या, सबके सब डूब चुके हैं और कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर है, मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है, ज़िंदगी रुक कर रह गई है क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक है, शुक्र। आज कारोबार दुकान बंद? बिल्कुल बंद है, सुबह की बारिश हो रही है, पानी इतना है सुबह निकासी का कोई प्रोग्राम नहीं इधर जी। कोई मशीनरी भी नहीं लगती, कोई नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, सूरत हाल ख़राब है, बहुत ज़्यादा है। जब भी बारिश होती है यही हाल होता है इधर जी। भाई साहब, बारिश के अलावा रूटीन में ठीक रहता है? रूटीन में भी ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है इधर जी। और ठीक करने कोई नहीं आता? ठीक करने कोई भी नहीं आता इधर जी। शिकायत कभी नहीं की? अभी बारिश हो करते हैं, फिर कोल दफ्तर है इनका दफ्तर भी है पास जी, फिर भी कोई नहीं सुनता है, कोई इधर ठीक करने कोई भी नहीं आता इधर। अच्छा भाई साहब, अब ये पानी कितने दिन यही सूरत हाल रहेगी? जब बारिश नहीं रुकेगी पानी नहीं निकलेगा जी। 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं जी। और साथ पार्क भी है, वो भी पानी है, पार्क में यही हाल रहता है। नाज़रीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। वासा इस मानसून में कितनी तैयारी करने में कामयाब हुआ है और वासा की तैयारियां ये मानसून की पहली तगड़ी बारिश में किस हद तक नज़र आ रही है, ज़ैनुल आबिदीन से ही बात कर लेते हैं। ज़ैन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि वासा की मानसून की तैयारियाँ, पहली बारिश ने तमाम सूरत हाल खोल कर रख दी। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर। वासा से पूछें तो वो तो आपको बताएंगे कि सारा शहर ही क्लियर हो चुका है, किसी जगह पे बारिशी पानी मौजूद ही नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो इस हद तक भी चले जाएंगे कहने के लिए कि शायद बारिश हुई नहीं है। तो लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट जो इदारे हैं वो सियासतदानों को भी मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं या उन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है कि सिर्फ ऐसे 22 मुकामात की निशानदेही कर दी गई है कि ये निशेबी इलाके हैं, ये डूबने हैं और वहाँ पर वो बेहतर इंतजामात कर देते हैं, फिर सारी मशीनरी को वहाँ पर ले जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये तो इलाके सूखे हुए हैं, लाइक लक्ष्मी चौक।
क्योंकि जब लक्ष्मी चौक तो परमानेंट कैंप लगाया गया है, वहाँ पे परमानेंट कैंप लगा दिया, जो डिस्पोजल स्टेशन है वो बना दिया, डिस्पोजल के पंप बढ़ा दिए, बारिशी पानी का निकास जल्द। अब लक्ष्मी में पानी नहीं जमा हो रहा तो वहाँ पर कैंप क्यों है? इसीलिए तो वो सिर्फ उन्होंने अब लक्ष्मी चौक पॉइंट दिखाने के लिए रख दिया कि देखें हमने उसको क्लियर कर दिया। देखना है तो ये आके देखें कि ये जीटी रोड के ऊपर क्या सूरत हाल है। जो आपने एसओपीज जारी की हैं उसमें ये जीटी रोड तो आपने निक्षेपी इलाका डिक्लेयर नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे बारिशी पानी किस तरह जमा हो गया है? जो चाइना स्कीम है, गुजरपुरा का इलाका है, बी ब्लॉक ताजपुरा का इलाका है, जोहर टाउन है, अल्लाह गोल चक्कर है, भल्ला चौक है, वो तो आपने निक्षेपी इलाके डिक्लेयर नहीं किए। अच्छा जैन, ये जो आप चाइना स्कीम के इलाकों की बात कर रहे हैं, मैं विजिट करके आई हूँ, वहाँ के पार्क क्या, गलियाँ क्या, चौक क्या, चौराहे क्या, सब एक हो गए हैं पानी से। और मुझे वहाँ पर कोई वासा की गाड़ी, कोई शक्कर मशीन, कोई किसी तरह का कोई अमला तक दिखाई नहीं दिया और लोगों की सुनने वाला भी कोई नहीं। देखिए सिद्रा, ये जो बड़ी मशीनरी होती है ना, जिस तरह ये लगी हुई है, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ अलामती तौर पे खड़ी की होती है। ये सारा दिन भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी रही इस बारिशी पानी का निकास नहीं कर सकती। ये इस मशीन का काम ही नहीं है। बेसिकली काम होता है कि जो आपका ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाए। वो जब तक अपग्रेड नहीं होगा तब तक इस बारिशी पानी का निकास पर वक्त मुमकिन नहीं होगा। एक और इस गवर्नमेंट की मुझे पॉलिसी नज़र आई है कि किस तरह इस चीज़ों से बचना है। वो इस तरह के इन्होंने जो मरकज़ी शाहराह हैं सारी क्लियर कर दी हैं। आप मॉल रोड देखें, वहाँ पे सिर्फ साइडों पे जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आएंगे। जेल रोड देखें, कैनाल रोड देखें, आपको साइडों में पानी खड़ा नजर आएगा। हम इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट के नीचे खड़े हैं। यहाँ से ऑरेंज ट्रेन चल रही है जो कि लाहौर को खूबसूरत बना रही है और नीचे हालात देख रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन की तो सूरत हाल ये है कि अली टाउन से लेके चुबुर्जी तक जो तमाम का तमाम सीवरेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो चुका है और कोई भी इदारा, ना एलडीए, ना वासा, ना कोई और इदारा इसकी जिम्मेदारी लेने से कासिर है। शहर के 3 अंडरपासेस, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, फारूकगंज अंडरपास और बुज़दार हुकूमत का तोहफा लाल शहबाज कलंदर अंडरपास, उसमें से बारिशी पानी का निकास मुमकिन नहीं हुआ। वजह क्या है कि कोई इदारा इनकी जिम्मेदारी लेने से कासिर है। कोई इदारा जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। ज़रूरत इस अमर की है कि आप मरकज़ी शाहराहों को क्लियर करने के साथ साथ वो एरियाज़ जहाँ पर लाखों की तादाद में आबादी इस वक्त मौजूद है, जो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, वहाँ से बारिशी पानी को क्लियर करवाएं। ना कि अगर चीफ सेक्रेटरी आए आप उनको लक्ष्मी चौक ले जाकर कहें कि देखें जी हमने इसको क्लियर कर दिया है, तो ये आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, आवाम को भी धोखा दे रहे हैं। जीटी रोड के ऊपर आएँ, कोऑप स्टोर से शुरू हो जाएँ और उसके बाद आप एंड तक जीटी रोड जाके देखें। फिरोजपुर रोड चले जाइए, फिरोजपुर रोड चले जाएँ। कहना के इलाके हैं वो डूब चुके हैं, चुंगी अमर सदू के इलाके हैं वो डूब चुके हैं। इनफैक्ट शादरा चले जाइए, शादरा फरखाबाद के एरिया, ये जो लाहौर की आउटर पेरिफेरी है ये तो डूबती है। आप जो इलाका देख के हैं ये तो सेंट्रल लाहौर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एलडीए की अपनी स्कीम है, कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है कि बंदा उनके ऊपर ब्लेम कर सके कि वो प्राइवेट स्कीम वालों ने नहीं किया। आप तो अपनी स्कीम की हालत नहीं ठीक कर पाए, तो इनको लक्ष्मी चौक, कुर्तबा चौक, नाबा रोड, लॉरेंस रोड विजिट करवाने की बजाय इन इलाकों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस साइड पे जैन क्यों नहीं आप उनको ला रहे? क्योंकि आप बीट भी करते हैं, मुसलसल निशानदही भी करते हैं, बताते रहते हैं, हम प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं, सारा दिन लाहौर न्यूज़ दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो अफसरान यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचते? सिद्रा, ऐसा नहीं है कि अफसरान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पर ये सूरत हाल है। ये हर चीज़ के हवाले से बखूबी बाखबर हैं, लेकिन ये हुकूमत की तरजीहात हैं कि माली साल 2021-22 में जो इस एरिया के तमाम प्रोजेक्ट थे, 16 प्रोजेक्ट थे, 5 अरब 45 करोड़ रुपए के, सारा साल आपने एक ईंट उतार के नहीं लगाई। अब अगला जो माली साल है उसमें आपने 60% सीवरेज और वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट के ऊपर कट लगा दिया है। तो हुकूमत को अपनी तरजीहात में इस स्ट्रॉम वाटर को शामिल करना पड़ेगा। जो लाहौर की पहली नेचुरल स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है वो तो 2017 से लेकर 2022 तक आप उसको काबिल इस्तेमाल, हाजी कैंप की बात करें, हाजी कैंप ड्रेन की, तो अगर वो आपने नहीं बनाई तो आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि हम सेंट्रल लाहौर को डूबने से बचा लेंगे? तो ये तमाम तर मसाइल हैं जिसके ऊपर हुकूमत को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो इदारा है उसको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, ज़ैन की गुफ्तगू आपने सुन ली है, क्योंकि ज़ैन बीट करते हैं जी वासा की और सारा दिन कहाँ कितना पानी है दिखाते भी रहते हैं, प्रोग्राम में भी आप देख रहे हैं।
और अभी ये बारिशें मज़ीद होनी हैं। और इस सूरत हाल में आप देख लीजिए कि बच्चों के लिए ये स्विमिंग पूल बन चुके हैं। वासा की मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है। और जहां वासा की मशीनरी पहुंची ही नहीं है, वहां की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखा दी है। बारिशों का मौसम है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवानी है कि थोड़ा मुश्किल मौसम हो जाता है जब बारिश होती है, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दरख्त गिरने के वाक़यात हो जाते हैं, ख़ुद को बचाइए, अपनी गाड़ियों को बचाइए, बिजली के तनसीबात से बिल्कुल दूर रहिए, बिजली के पोल से, खंभों से ख़ुद को, अपने बच्चों को बचा के रखिए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।